हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 में हम कवर करेंगे साइक्लिक और असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, पार्ट 1 में हमने असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन देख लिया है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ओके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला, आप कैसे फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो क्या होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन? जो क्लोज स्ट्रक्चर होती है हाइड्रोकार्बन्स की, उन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर भी हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ओके, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसमें केवल एल्केन आएंगे। ओके, क्योंकि एल्केन में ही कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसे सैचुरेटेड की कैटेगरी में रखा जाता है। अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, मीन्स मोर देन वन बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड वाले भी आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आते हैं। ओके, तो इसमें एल्कीन भी आ जाएंगे और एल्काइन भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अगर हम एल्केन की बात करें तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले आपको साइक्लो लगाना पड़ता है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रो। ओके, और लास्ट में हम सफिक्स क्या लगाते हैं? एक। तो ये हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लो प्रोपेन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम किसका यूज करते हैं बेटा? साइक्लो का यूज करते हैं। ठीक है, नाम लिखने से पहले हम साइक्लो का यूज करेंगे। ओके, आप सभी जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि जो 3 कार्बन है उसके लिए जो प्रफिक्स है वो प्रोप होता है। ठीक है, और इसमें एन का यूज होता है क्योंकि इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये प्रोपेन है। और क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो ये साइक्लोप्रोपेन है। ओके, चलिए मैं आपको एक कार्बन की वैलेंसी बनाकर भी बता देती हूँ कि आप इसको कैसे फुलफिल करेंगे। अगर स्ट्रक्चर आ जाती है तो आपको कैसे समझना है। तो देखिए, इसके सभी कॉर्नर्स में कार्बन होंगे ऐसे। ठीक है, इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर आपको वैलेंसी में कोई कंफ्यूजन है तो मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। आप उसको एक बार जाकर के देख सकते हैं, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ओके, यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 1 2। तो इसकी 2 वैलेंसी किससे पूरी होगी? हाइड्रोजन से। ये देखिए, ये हो गई 4। इस कार्बन में भी सेम है, एच एच। मीन्स जब एल्केन साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट होता है तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, हमने कल आपको बताया था कि जो प्रोपेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C3H8 होता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसका फॉर्मूला C3H6 है। ओके, मीन्स जो एक रिंग है वो कितने के बराबर होती है? 2 हाइड्रोजन के बराबर होती है। ठीक है, 1 रिंग इक्वल टू 2 हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आया आपको? तो जो एक रिंग बनी है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्लोज स्ट्रक्चर बनाया तो इसकी जो एक रिंग है वो 2 हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है, सब में ये सिमिलर ही होगा। ठीक, चलिए देखिए, इसके बाद क्या पढ़ना है हमें? एल्कीन। एल्कीन में देखते हैं कि कैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है इसलिए हमने इसको क्या बोला हुआ है? साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा? एल्केन की कैटेगरी में जाएगा। और स्ट्रक्चर साइक्लिक है इसलिए इसको साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल एल्कीन का लेते हैं। एल्कीन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखना है कि अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आपका उसके नाम लिखते टाइम आप ईन लगाएंगे। ठीक है, देखिए कल के लेक्चर में मैंने अच्छे से क्लियर किया था कि ईन, आइन और एन का यूज कैसे करना है, कहाँ पर करना है। ठीक, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर साइक्लिक है तो हमने यहाँ पर साइक्लो लिखा। 4 कार्बन की स्ट्रक्चर है तो हमने ब्यूट लिखा, और क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए हमने यहाँ पर ईन लिखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए एक और स्ट्रक्चर बनी है, कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम साइक्लो का यूज करेंगे। ओके, साइक्लो के बाद
पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट का यूज करेंगे, और एक जगह पर डबल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। ओके, चलिए एल्काइन का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे क्लोज स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, उसमें एल्काइन का नाम हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए एकदम सिमिलर ही है, इसमें हमको सफिक्स क्या लगाना है बेटा, आइन लगाना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन का यूज करते हैं। ओके, देखिए 3 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप। ओके, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, उसके बाद प्रोप लिखेंगे और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, सेम टू सेम इधर भी है, साइक्लो ब्यूटाइन, क्योंकि 4 कार्बन की स्ट्रक्चर है इसलिए हमने इसमें ब्यूट लगाया हुआ है। ओके, देखिए जो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, कल के लेक्चर में इसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 में सारा इसके बारे में डिटेल मिलेगा आपको, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 है। ओके, चलिए एक और टॉपिक समझते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। देखिए हमने अभी देखा है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में हमने क्या समझा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसके अलावा कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बट जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक हेट्रो एटम प्रेजेंट रहेगा। हेट्रो एटम हम किसे कहेंगे, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो, लाइक ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एटम प्रेजेंट है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, चलिए इसके एग्जांपल्स, ये कार्बन हाइड्रोजन प्लस वन और मोर देन वन हेट्रो एटम। ठीक, एक से ज्यादा हो सकते हैं पर एटलीस्ट एक तो कंपलसरी है। अगर एक भी नहीं होगा तो वो किस में चला जाएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। ओके, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की कैटेगरी में नहीं जाएगा वो। ठीक है, चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कितने होते हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, असाइक्लिक और साइक्लिक। ओके, असाइक्लिक के अंदर ऐसे आएंगे जिनकी स्ट्रक्चर ओपन है, लाइक CH3, CH2OH, ये एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल इसका नाम होता है। देखिए ये सब हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे, ये सब नॉमेनक्लेचर का पार्ट है। ओके, एक तरफ से पढ़ेंगे सारे फंक्शनल ग्रुप और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, बस आप इतना समझिए कि जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त तो कोई भी एलिमेंट आ जाता है। ओके, असाइक्लिक मीन्स ओपन चैन, जैसे CH3NH2, मिथाइल एमीन पढ़ते हैं इसे। देखिए इसमें नाइट्रोजन एटम आ गया कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। CH3Cl क्लोरोमीथेन है, इसमें क्लोरीन आ गया, इसमें ऑक्सीजन आ गया, इसमें सल्फर आ गया और इसमें ब्रोमीन आ गया। ओके, चलिए इसकी साइक्लिक देख लेते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कौन कौन से होंगे। तो ये भी सेम है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है, मीन्स ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो उसे हम बोलेंगे कि ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं। लाइक देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा है, इसे हम एनिलीन कहते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त N जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कैटेगरी में आता है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसमें सल्फर जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन है, इसमें नाइट्रोजन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन और इसमें ब्रोमीन। ठीक है, ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बेटा, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं ये। अगर आपको ये सब नहीं आएगा तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को आप ध्यान से समझिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।